70 सालों में प्राइवेट स्कूल एजुकेशन नहीं कर पाई, सेज कैसे उनसे डिफरेंट है? We have always been thinking and working on the conventional education. हमने हमेशा फोकस किया इंग्लिश, मैथ, साइंस. मुझे कोई साइंटिस्ट का नाम बताएं तो हमारे दरमियान 30 सेकंड का एक ब्रेक आएगा और आपका आंसर होगा आई डोंट नो. कि हमें बेसिकली अपने बच्चों को 3 चीजों पे रेडी करना है. आज हमारे बच्चे हमारी जनरेशन एक अलग लेवल पे स्टैंड कर रहे होते हैं. सोशल इमोशनल लर्निंग जिसको हमने कभी फोकियत ही नहीं दी, हम भूल गए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की भी होती थी. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है टेक्निकली, वो वाले सिस्टम की बातें जो कि इंटरनेशनल लॉन्च हो चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है. आज ह्यूमन चेंज नहीं हुआ. आंखें 2 वही थी, 2 आज भी चल रही हैं. आपके जो स्कूल का बच्चा होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उसकी बड़ी स्ट्रांग होगी. The schools have been doing wonderful jobs, right? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा. They have been doing amazing. हम यहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने हमें भी सिखाया है. 30 साल से आप इस सिस्टम का हिस्सा है. मेरा तो शौक आलम ये था बेसिकली आई एम अमंग द पायनियर्स ऑफ ब्रिंगिंग ऑनलाइन एजुकेशन टू पाकिस्तान एज सही वेल. है. कि सिर्फ खाली स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इदारे को इदारे की तरह काम करना चाहिए. सेज जो है इसका मतलब है स्कूल ऑफ एडवांस्ड एंड ग्लोबल एजुकेशन. अच्छा, सेज क्या करेगा जो अभी तक 70 सालों में प्राइवेट स्कूल एजुकेशन नहीं कर पाई, सेज कैसे उनसे डिफरेंट है? Very good question. Thank you so much. So basically, why SAGE is different? You know, we have always been thinking and working on the conventional education. Right. हमने हमेशा फोकस किया इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, इस्लामियात. हमने इस्लामियत भी सही नहीं पढ़ाई, हमने उसको एज सब्जेक्ट पढ़ाया. ठीक है. इंग्लिश को हमने एज सब्जेक्ट पढ़ाया, उर्दू एज सब्जेक्ट पढ़ाया. ठीक है. आज अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे कोई साइंटिस्ट का नाम बताएं तो हमारे दरमियान 30 सेकंड का एक ब्रेक आएगा और आपका आंसर होगा आई डोंट नो. So this is the 70 years history of Pakistan right now in the education sector. And I think I've been saying this on a lot of forums कि हमें basically अपने बच्चों को 3 चीजों पे रेडी करना है. Conventional education, the values, the culture, the ethics and the 21st century education. अगर हम ये जो चीजें आज हम करने जा रहे हैं, हमने अगर 30-35 साल पहले कर ली होती, लेट्स फॉर एग्जांपल, तो ट्रस्ट मी आज हमारे बच्चे हमारी जनरेशन एक अलग लेवल पे स्टैंड कर रहे होते. So apart from English, math, science, just now, why I say this difference on one very certain thing is that कि मैंने conventional curriculum 60% reduce कर दिया. ठीक है. So that's happening for the first time ever in the history of Pakistan, the education landscape, you can say. And 40% I've brought in 21st century education, which is a part of timetable. So financial literacy, digital literacy, AI, coding, entrepreneurship, social emotional learning, जिसको हमने कभी फोकियत ही नहीं दी, right? That's an integral part of our curriculum. Life skills. इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. हम भूल गए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की भी होती थी. तो ये तो आईपी वाला सिस्टम जो अभी चल रहा है, कि नया स्कूल सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर आपको जो है ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है टेक्निकली, सो आउट ऑफ क्लास लर्निंग है, और उसके अंदर जो है ना वो आपको बेक सेल भी सिखाते हैं, बिजनेस करना भी सिखाते हैं, आपको लाइव विजिट्स भी कराते हैं. तो ये जो आप बातें कह रही हैं ये तो वो वाले सिस्टम की बातें जो कि इंटरनेशनल लॉन्च हो चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है. ओके, सो बेसिकली आईबी में तो ये चीजें होती हैं, राइट? लेकिन आईबी में आप साथ में एकेडमिक लर्निंग बड़ी फ्लॉड चली जाती है. फिर आप ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है एट द सेम टाइम एक बच्चे ने लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है, उसने कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज भी अप्लाई करनी है. ह्यूमन इज ह्यूमन एंड ह्यूमन इज ह्यूमन सिंस पास्ट बिलियन ईयर्स. आज ह्यूमन चेंज नहीं हुआ. आंखें 2 वही थी, 2 आज भी चल रही हैं. सो इट मीन्स द कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी हम उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते. हमने कैम्ब्रिज मेन स्ट्रीम को यूटिलाइज तो किया है, शायद हमने उस लेवल पे यूटिलाइज नहीं किया. सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट कि आई एम ब्रिंगिंग कैम्ब्रिज मेन स्ट्रीम विद पीबीएल एंड विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो इट्स एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ दीज बट इन अ वेरी ग्रेट मैनर, राइट? व्हाई? बिकॉज आई वांट दैट कि हमारा बच्चा जो 40% 21st सेंचुरी एजुकेशन ले रहा है, लेट्स फॉर एग्जांपल, उसको हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दें, ठीक है, और फिर 1 साल में 2 प्रोजेक्ट करके दिखाए. एग्जांपल, वो जो मैन होल का जो प्रॉब्लम हुआ था, जो सीएम साहिबा ने वो कैबिनेट बुलाई थी और वहां पे हादसा पेश आया था, लेकिन उसको देख नहीं पाया, बाद में शी डिड अ वंडरफुल जॉब, राइट? तो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. मैन होल ओपन है, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर लेते हैं, बाई इंटे लगा देते हैं, एक पौधा उगा देते हैं, अंदर से एक स्टेम निकाल देते हैं, राइट? ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे होल है, राइट? तो वी कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई एंड यूज टेक्नोलॉजी ऑन इट, राइट? सेंसर्स लगा सकते हैं, क्या आप तो कोई बीपर्स लग जाए, क्या आप तो कोई लाइट जल दे उसके करीब आए, लेट्स फॉर एग्जांपल. सो इट मींस आइडेंटिफाई अ रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड देन गो विद द सॉल्यूशन, सो दैट अ चाइल्ड एट यंगर एज कैन अंडरस्टैंड
आई राइट? थिंक आपको अगर आप ये पेरेंट्स को भी सिखाना शुरू हो जाए ना कि हम आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं जो पेरेंट बॉडी में सियासत के अंदर होंगे, सो हम इवन के हम अपने पॉलिटिक्स में भी देखें तो सिर्फ हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सोल्यूशन के ऊपर, बिकॉज आइडेंटिफाई करना इज एन ईजियर देन कमिंग अप विद अ सोल्यूशन इज वे मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको फिर डिटेल में जाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर आप यू विल कम अप विद अ सोल्यूशन। सो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो स्कूल का बच्चा होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं उसकी बड़ी स्ट्रांग होंगी। Indeed. And the interesting fact is, right, you can say that this will, since I've been in the sector since past, more than 25 years now, alhamdulillah, right? The schools have been doing wonderful jobs, right? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, they have been doing amazing, हम यहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने हमें भी सिखाया है, right? वो आप कैसे कहेंगे, क्योंकि आप 30 साल से इसी एजुकेशन सिस्टम का तो हिस्सा है। Agreed. यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर Your back. बैक। सो जाहिर बात है कि जब आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो टेक्निकली आप शीशे के सामने खड़े होकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि Absolutely. 30 साल से आप इस सिस्टम का हिस्सा है। और अगर किसी को ब्लेम देना है तो आई थिंक इफ यू वांट टू पॉइंट फिंगर्स टुवर्ड्स समबडी, योर फिंगर शुड बी टुवर्ड्स यू, बिकॉज 30 साल से आप Exactly. 3 तो- दहाइयों से तालीम बांट रहे हैं। मैं बेसिकली अभी कह लें कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, राइट? बट देन आई वांटेड टू टच द मैसेज नाउ। ऑलराइट। हो सकता था कि मैं सारी जिंदगी टीचर ही रहता और पढ़ाता ही रहता। मेरा तो शौक आलम ये था, बेसिकली आई एम अमंग द पायनियर्स ऑफ ब्रिंगिंग ऑनलाइन ठीक है। एजुकेशन टू पाकिस्तान एज वेल। सही है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, व्हिच ब्रिंग मी टू अनदर क्वेश्चन। आपने कहा कि यू वांटेड टू टच मैसेज। अच्छा, इसके पहले एक चीज सर, राइट? प्लीज प्लीज। That is that के in this institution, right? This institution will work as an institution. ठीक है। How? So one of my pointers in the in my very clear vision is that कि सिर्फ खाली स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स की एजुकेशन की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स की जरूरत है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इदारे को इदारे की तरह काम करना चाहिए, राइट? जिस दिन हम ये कम्युनिटी डेवलप कर जाएंगे, इनफैक्ट हैबिटेट डेवलप कर जाएंगे, उस दिन कम्युनिटी बिल्ड होगी एंड दैट विल लीड टू नेशन।